दवा सही लेकिन आराम नहीं। कहीं आपका दवा लेने का तरीका तो गलत नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राखी खंडूरी, हिमालयन हॉस्पिटल से चेस्ट फिजिशियन। आज हम सब इसी बारे में बात करेंगे कि इन्हेलर लेने कैसे हैं। अगर आपके डॉक्टर आपको इन्हेलर लिखते हैं तो इनमें से किसी भी प्रकार का इन्हेलर लिखा जा सकता है। जैसे कईयों को कैप्सूल वाला लिखा जाता है या कईयों को पंप वाला लिखा जाता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या सही है। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला तरीका जो कि होता है पंप। पंप कभी भी ऐसे ही नहीं लेना चाहिए, हमेशा एक मशीन या स्पेसर के साथ लेना चाहिए। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसका लेने का तरीका क्या है और फिर खुद करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो जब भी हम पंप लेंगे सबसे पहले हम पंप का आगे का ढक्कन हटाते हैं और उसके बाद उसको अच्छे से शेक करते हैं। शेक करने के बाद जो उसके साथ की जो मशीन है उसको हम जोड़ते हैं। मशीन किसी भी कंपनी की हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर कंपनी की ही लेनी है, किसी भी कंपनी के लिए। पर आप अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लें कि वो सही कंपनी है या नहीं। फिर उसको इन्हेलर को अच्छे से हिलाने के बाद उसको एक तरफ लगा दें, ठीक है। लगाने के बाद आपको क्या करना है, अपने सांस छोड़नी है और इस चीज़ को, ये जो हमारा माउथ पीस होता है, इसको अपने मुंह के अंदर लगाना है। फिर एक बार इसको दबाना है और इसमें से आराम से सांस लेनी है। बेस्ट होगा कि अगर आप सांस लें और कुछ समय के लिए सांस रोक लें। अगर आप 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए सांस रोक सकते हैं फिर सांस छोड़ें तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो घबराने की बात नहीं है। आप गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए, फिर लीजिए फिर छोड़ दीजिए। तो एक नॉर्मल ब्रीदिंग भी आप इस स्पेसर के साथ कर सकते हैं। ये जो आपका पंप है इसमें से आप एक बार दबाएंगे तो 3-4 बार सांस लेनी है, फिर दूसरी बार दबाएंगे और फिर 3-4 बार सांस लेनी है। तब आपका एक बार का ये इन्हेलर पूरा माना जाएगा। डॉक्टर आपको बताएंगे कि अगर आपने पंप लिया है तो कौन से पंप के बाद आपको गरारा करना ज़रूरी है। अगर नहीं बता रहे हैं तो आप खुद अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि क्या मुझे इस पंप के बाद गरारा करना है या नहीं। तो जो भी स्टेप्स हैं, देखिए मैंने आपको बताया कि पहले हमने पंप लिया, उसको हिलाया और उसको यहाँ पे लगाया और फिर ये हिस्सा मुंह में था। ये था एक तरीका। और दूसरा, तो ये था दूसरा तरीका। तो इसी तरीके से आप अपना पंप लेंगे मशीन से। अब हम आपको डिस्कस करेंगे दूसरे प्रकार का जो सांस की दवा होती है जिसके हम बोलते हैं रोटाकैप या DPI, उसको लेने का तरीका। उसमें क्या होता है, उसके अंदर कैप्सूल्स होते हैं। किसी किसी कंपनी में कैप्सूल डब्बी में मिलते हैं, किसी किसी कंपनी के कैप्सूल जो होते हैं वो टैबलेट फॉर्म में दिखते हैं, पर वो खाने नहीं है। आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि उसको इस मशीन से यूज़ करना है। कैप्सूल्स में दवाइयाँ अलग अलग होती हैं, कंपनियाँ अलग अलग होती हैं, तो जो आपके डॉक्टर आपको बताएं उसको यूज़ करना है। हम डिस्कस करेंगे कि लेना कैसे है। लेने की ये मशीन है, अलग अलग कंपनियों की मशीन आती है, किसी का मुंह का हिस्सा बड़ा होता है, किसी का नहीं। तो लेना तरीका सबका कॉमन है। तो हमने करना क्या है कि ये हिस्सा जो है यहाँ पे, जहाँ पे कैप्सूल का शेप बना हुआ है, अपना कैप्सूल वहीं डालना है। तो ये कैप्सूल जो है जब आप इधर डालेंगे, देखिए ये शेप बनेगी, तो ये कैप्सूल आप इसमें डालेंगे और उसके बाद इसको बंद कर देंगे। ये जो हिस्से हैं यहाँ पे पिन लगी होती है, ये कैप्सूल पंक्चर करने के लिए होती है। तो ऐसे आप 2 बार पंक्चर करके एक बार इसको थोड़ा सा सेट करेंगे और फिर आगे पीछे ऐसे उंगली पकड़ के ये हिस्सा अपने मुंह में रख के जितना लंबा गहरा खींच सकते हैं आप उतना लंबा गहरा खींचिए एक ही सांस में, और फिर सांस रोक लीजिए जब तक आप रोक सकते हैं। उसके बाद छोड़ दीजिए सांस। सेम प्रोसेस को दूसरी और तीसरी बार भी रिपीट करिए और हर बार सांस रोकिए और फिर सांस छोड़िए। तो मैं करके दिखाती हूँ। मैंने को तोड़ तो दिया, रख दिया इसमें, इसको तोड़ दिया है, अब मैं खींच के दिखा रही हूँ। तो ये 2-3 बार आपने किया, उसके बाद अपना आप कैप्सूल देखिए
क्या वो खाली हो गया है? तो हाँ, वो खाली हो गया है। अब कुछ ऐसे डिवाइसेस भी आ गए हैं मार्केट में जिसके साथ हमें स्पेसर की ज़रूरत नहीं होती। उसको कहते हैं सिंक्रो ब्रीथ। तो सिंक्रो ब्रीथ का ये फ़ायदा है कि हमें मशीन नहीं लगानी है, बस इसको आगे से ऐसे खोलना है, ये हिस्सा मुंह के अंदर लगाना है और बस सांस से के द्वारा खींचना है। जैसे ही दवा अंदर जाएगी पीछे से एक टक की आवाज़ आएगी, तो इसका मतलब दवा अंदर डिलीवर हो चुकी है। और उसके बाद आपको सांस वैसे ही रोकनी है जैसे कि हम इसमें रोकते हैं। तो एक बार अगर हम बता रहे हैं आपको कि 2 पफ लेना है तो 2 बार खींचना है और लेने के बाद थोड़ी देर सांस रोकनी है और उसके बाद आपको गरारा करना है अगर आपके डॉक्टर ने ऐसा बताया है तो ये कुछ अलग अलग डिवाइसेस हैं जिसका हमने आपको तरीका लेना सिखाया है। अब आप बताइए कि क्या आप इसको सही तरीके से लेते आ रहे थे? अक्सर जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो यही होती है कि हम अपना पंप हिलाते नहीं हैं या ठीक से सांस नहीं खींचते या सांस हल्का ले लेते हैं। तो ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से दवाई पूरी तरह से अंदर नहीं जा पाती जहाँ उसको जानी होती है। तो फिर आपका कौन सा गलत तरीका था या आप बिल्कुल सही थे? कमेंट करके बताइए। थैंक यू।